नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। झज्जर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को आंगनवाड़ी वर्करों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा। आंगनवाड़ी वर्कर सरकार द्वारा कौशन ट्रैकर पर ऑनलाइन काम कराने से ज्यादा नाराज दिखाई दी। आंगनवाड़ी वर्करों का कहना था कि उन्होंने ऑनलाइन काम करने पर हाई कोर्ट से स्टे ले रखा था। उन्होंने ऑनलाइन काम करने पर हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के निर्देश पर विभाग उनसे कौशन ट्रैकर पर ऑनलाइन काम कराना चाहता है, जो कि एक जैसे न्यायालय की अवमानना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर उनके संगठन और सरकार के बीच साल 2018 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते में जो तय हुआ था आज तक लागू नहीं किया गया है। उनकी मांग है कि सरकार उनकी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द उनके संगठन को वार्ता के लिए बुलाए, अन्यथा 8 दिसंबर को पूरे हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर ताला बंद कर कलम बंद हड़ताल कर देगी। आंगनवाड़ी वर्करों ने आशा वर्करों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार द्वारा कोरोना काल में आशा वर्कर को 1000 रुपए पर मानदेय दिए जाने की बात कही थी, जो कि सरकार ने निरस्त कर दी है, जिसकी रिपोर्ट सरकार आंगनवाड़ी वर्करों से मांग रही है। आंगनवाड़ी वर्कर पर पहले ही काम का दबाव रहता है, सरकार को यह वापस लेना चाहिए। करवाना चाह रही है पोषण ट्रैकर की हमने हाई कोर्ट से स्टे ली हुई है, लेकिन हमारे विभाग ने हमारी बहनों पर इतना दबाव बना रखा है कि मानसिक तौर से भी परेशान है कि हमारे को ये समझ नहीं आ रहा। हाई कोर्ट से स्टे ली हुई है, उसके बाद में भी पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन काम करवाने जा रहा है विभाग। और हमारे 2018 में सरकार के साथ समझौता हुआ था, उसमें कुशल और अर्ध कुशल की और कई छोटी छोटी मांगे हैं वो लागू करने के लिए बोला गया था, लेकिन आज तक हमारी एक भी मांगे लागू नहीं की है। और हमारा आज मेन मुद्दा है, या तो सरकार हमारे को बातचीत के लिए बुलाए, नहीं तो हमारे पूरा हरियाणा में 8 दिसंबर को ताला बंद और कलम बंद हड़ताल होगी। और जो हमारे आंगनबाड़ी वर्करों की 3 यूनियन है, उनकी तालमेल कमेटी बनी हुई है और सभी यूनियन बैठ के बातचीत करके तालमेल कमेटी बना के एक ही फैसला लिया गया है, या तो सरकार 8 दिसंबर से पहले बुला ले, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और एक हमारे जो कोरोना की ड्यूटी आशा वर्करों की लगी हुई थी, सरकार उनको 1000 रुपया दे रही थी, सरकार उनका 1000 रुपया तो बंद कर दिया और हमारी बहनों से वो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्टें मांग रही हैं। पहले से हमारे विभाग का इतना दबाव है काम करने के लिए, लेकिन ऊपर से स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट हमारे से मांगने लगे। हम तो सरकार से कह रहे थे भी पहले 1000 रुपया आशा वर्करों को दे रहे थे तो अब भी दो, क्या दिक्कत है भाई? वो बहनें मना थोड़ी कर रही है काम करने के लिए। लेकिन मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है, या तो सरकार मान जाए, लेकिन कोरोना की सर्वे हम नहीं करेंगे। आशा वर्करों के स्वास्थ्य विभाग का काम आशा वर्करों से करवाए, स्वास्थ्य विभाग का काम हम नहीं करेंगे। और सरकार हमारे विभाग का जो भी काम करवाना हमारे को करवाना चाहती है वो हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारी मांगे हैं वो लागू करे। एक तो हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर 40 साल से ड्यूटी कर रही हैं और जब रिटायरमेंट हो जाती है तो बोल देते हैं कि तुम्हारे घर बैठो। लेकिन हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आंगनबाड़ी वर्कर को 5 लाख और आंगनबाड़ी हेल्पर को 3 लाख रुपया रिटायरमेंट पर दिया जाए और साथ साथ उनकी पेंशन भी लागू की जाए। और जब कोई डेथ हो जाती है आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की, जो कर्मचारियों को जो भी सुविधा दी जाती है उसकी एवज पे हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को 3 लाख रुपये एक मुश्त राशि दी जाए और उसके साथ साथ उसके आश्रित को नौकरी दी जाए। और एक हमारे जो प्राइवेट भवनों में सेंटर खुल रहे हैं, शहरों में 6,000 रुपये ले रहे हैं, कोई 5,000 रुपये ले रहे हैं, लेकिन और गांव में सिर्फ 200 रुपये दे रहे हैं। सरकार से हमारे अनुरोध है कि जो गांव है उसमें 2,000 रुपया लागू किया जाए और छोटे शहर हैं उसमें 3,000 और जो बड़े शहर हैं उसमें 5,000 रुपया दिया जाए। और एक जो हमारा सरकार जो खाना बना रहे हैं उस खाना में सिर्फ केवल 30 पैसे हमारे को मेहनताना दे रही है, या तो उसका मेहनताना बढ़ाया जाए या फिर सिलेंडर की सरकार खुद सप्लाई करे। और एक हमारी सप्लाई कई बार तो 1 महीने तक सप्लाई नहीं आती। गांव वाले कहते हैं कि ये खाना है, ये कहाँ जाता है, कौन खाता है, नाम हमारा आता है, लेकिन ऊपर से राशन हमारा टाइम पर नहीं आता। गाड़ी गांव में हमारे को सुननी पड़ती है। और एक जो कोरोना टाइम में जिस आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की डेथ हुई थी उसका 20 लाख रुपया क्लेम दिया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर जो सरकारी कर्मचारी थे या पुलिसकर्मी थे, स्वास्थ्य विभाग थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया। जो भी सर्वे बताई सरकार ने वह सर्वे की, लेकिन डेथ क्लेम है जो कोरोना का वो
हमारे को नहीं मिला। क्या हम काम नहीं कर रहे? क्या हमारे पॉजिटिव नहीं हो सकते थे? क्या हमारी वर्करों की डेथ नहीं हुई? लेकिन जो सरकार है ये सब जुमलेबाजी कर रही है। हमारी बहनें 4 महीने से धरना पर बैठी हुई थी, लेकिन उनको झूठ बोलकर आश्वासन देकर अब भाई तुम्हारी मांगे लागू कर देंगे, लेकिन सरकार ने लिखित रूप में एक भी मांगे हमारी लागू नहीं करी। सरकार ये सोचती है कि ये मान जाएंगी, लेकिन हमारे हरियाणा में 52,000 वर्कर हैं। हम आने वाले 8 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे और जो खामियाजा होगा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।